یقین سے सूरत कौसर दीदार मुस्तफा के लिए बेहतरीन वजीफा है। सूरत कौसर दीदार मुस्तफा के, और सूरत कौसर की जो आखिरी आयत है वो आज के वक्त की हर वक्त की जरूरत थी, आज के वक्त की अशद तरीन जरूरत है। इन शानिया का, आपका दुश्मन अबतर, उसकी हालत अबतर हो जाएगी। मेरे हबीब आप घबराएं नहीं। दुश्मन आपको ताने देते हैं, दुश्मन बातें करते हैं, हसद करते हैं, आप न घबराएं। इन शानिया का हुवल अबतर, कि आपका दुश्मन जलील ख्वार नाकाम होगा, अबतर हो जाएगा, उसकी हालत अबतर हो जाएगी। और वो दुश्मन जादू है, जिन्नात हैं, असरात हैं, बंदिशें हैं, हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, नजर बद है, वो किसी शैतानी शक्ल में है, वो किसी रूप की शक्ल में है, वो हनुमान है, वो कोई काली देवी है, वो कुछ चीज है, वो काला जादू है, वो चूड़े हैं, वो कोई भी शक्ल में है दुश्मन। इन नशानिया का हुवल अबतर, और आपका दुश्मन कोई भी है, वो वबा है, वो कोरोना है, वो कोई बीमारी है, दुश्मन कोई भी है, अबतर हो। सारी जिंदगी अगर खुशहाल रहना चाहते हैं, जिंदगी में एक साल चुप करके सूरत कौसर का साल तय कर लें। यह सूरत कौसर का साल है। हम करते कराते हैं नहीं। पानी निकलने का वक्त होता है तो हमें जल्दी होती है। हालांकि 100 फुट पे पानी निकलना था, 90 फुट खोद लिया, अभी 10 फुट बाकी रहता है और पानी निकल आता। जब 10 फुट बाकी है, कहने लगे कि वजीफे से कुछ नहीं मिलता, बड़ा पढ़ के देख लिया, थोड़ा सा जम के देख तो सही। कौन कहते हैं कि मैंने सूरत कौसर से पाया? कहते हैं बरकत वाली थैली पे दम किया था, पैसे कम नजर आते हैं, कसरत पे ना जाना, बरकत पे जाना। हौसला पाया, सूरत कौसर पढ़ के हौसला पाया। और हौसला ऐसे नहीं मिलता, बहुत कुछ नजर आता है फिर हौसले मिलते हैं। कहते हैं पीछे 6 माह से पढ़ो, अल्लाह ने दुनिया हसना अता फरमाई है। दुनिया हसना से क्या मुराद है? आपने अपनी बरकत के करिश्मे दिखाए और पढ़ रहा हूं। कहते हैं उम्मीद है वो फिल आखिरत भी हसना हो जाएगी। दुनिया हसना हो गई है, यानी दुनिया का पैकेज मिला है सूरत कौसर से। दुनिया हसनतम और फिल आखिरत हसनतम, पाने वाले पाते हैं और गैब के खजाने से मिलता है। जी कहते हैं मैंने पढ़ा है और मुझे दीदार हुआ है। कहते हैं हमारे खानदान में बेटे नहीं बचते थे। मुशरिकीन मक्का ने, दुश्मनान इस्लाम ने मेरे कमली वाले को बेटा न होने का ताना दिया था कि आपके बेटे नहीं बचते। मेरे रब की हिकमत थी, मेरे रब ने मेरे हुजूर कमली वाले को जैसे खुद यकता है ऐसे यकता रखना। खुद रब्बुल आलमीन है, वो रहमतुल लिल आलमीन है, लेकिन उम्मत के लिए दरवाजे खोल गए रहमत के, बेटों के, बरकत के। अब देखें कहां जाके निशाना लगा। कहते हैं सारे खानदान के बेटे नहीं बचते थे। और मैंने पढ़ा तो गालिबन 3 बेटों की आवाज मैंने सुनी, एक हुआ है। कहते हैं एक 3 साल का हो गया, 2 जड़वा हैं और मेरे भाइयों के भी बेटे हो गए। सूरत कौसर मैंने नहीं छोड़ी। अच्छा, मैंने सूरत कौसर को बे औलादी के लिए बड़ी ताकतवर चीज और बेटों के लिए बड़ी ताकतवर चीज, क्योंकि सूरत कौसर तो आई ही इसलिए थी कि मेरे हबीब आप क्यों परेशान होते हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तो आपको कौसर दुनिया की भी आखिरत की भी खजाने दिए, आप बांटते जाएं। अल्लाह ने 4 बेटे दिए और रिस्क भी। क्यों जी? सूरत कौसर। अच्छा, एक बंदे की बात मैं बता रहा था, उससे पहले कुछ और लोग सूरत कौसर के कमालात बताना चाहते थे। जैसे ये बात बहुत कम लोगों को आज शायद पहले पता हो, आज पता लगी कि सूरत कौसर में जहां रिस्क है वहां बेटे भी हैं। अलमाल वल बनून, माल और बेटे। कितने बे औलाद बैठे हैं, कितने ऐसे हैं जिनकी बेटी हैं, बेटे नहीं हैं। आज भी एक खातून 4 बच्चियां लेके मेरे पास आई कि आपसे दुआ करें मुझे अल्लाह बेटा दे दे। और कौन है जो सूरत कौसर के कमालात, बरकत, फायदे बताए और इसके जो नफे मिले वो बताए। सूरत कौसर के कमालात, फायदे बताए। कहते हैं मैं हर मकसद में कामयाब होता हूँ। कह रहे गैर मुस्लिम इसकी वजह से मुसलमान हो जाते हैं। 2014 से, कहते हैं 2014 से सूरत कौसर का वजीफा आपने मुझे दिया था। उसकी बरकत से 3 चीजें मैंने सुनी, अब तक दूर खड़े हैं। बेटा दिया, बड़ा घर दिया, गाड़ी दी। ये 3 चीजें गई। जो ख्वाहिश होती है पूरी हो जाती है। बेटा दिया, बड़ा घर दिया, सवारी दी, गाड़ी दी और ख्वाहिश होती है पूरी हो जाती है। कहते आपने मुझे 2014 में सूरत कौसर का वजीफा दिया था और उसकी बरकतें मुझे मिल रही हैं। और किसको मिली? कुछ नहीं था, सारी बातों का निचोड़ कुछ नहीं था। अब मेरे पास इतने पैसे हो जाते हैं किराए के, आने के, घर में खर्चे के, मैं यहां आसानी से आ जाता।
सूरत कौसर में बेटे हैं, सूरत कौसर में रिस्क है, सूरत कौसर में सुकून है, सूरत कौसर में दीदार मुस्तफा है, सूरत कौसर में उरूज है, सूरत कौसर में जादू जिन्नात का इलाज है, और सूरत कौसर में हासिदीन के हसद का हल है, और सूरत कौसर में उनके लिए हिदायत भी है। अभी देखो ना, इन साहब ने कहा इसकी वजह से लोग मुसलमान हो जाते हैं। वो मुसलमान नहीं हो गया था जो हर किसी पे जादू करता था, ये भी तो मुसलमान हो गया ना, तौबा कर ली उसने, मुसलमान हो गया। जो सब पे जादू करता था, क्या नाम था पहला? कहते मेरा नाम पहला चंदरबान था, अब नाम मोहम्मद अली है। कौसर हमें तो समझते कुछ नहीं। मैंने एक साहब को सूरत कौसर बताई, मेरे बताने से पहले मैं पढ़ रहा हूं, मैंने कहा मेरी तो सुन ले, मेरी सुन तो लें। आप ऐसा करें, ध्यान तवज्जो एहतमाम के साथ, ध्यान तवज्जो एहतमाम। एक ना मैंने एक साहब को देखा, खाना आया सामने, उसने पहले बाजू ऐसे किए, ये एहतमाम ध्यान तवज्जो खुशू खुशू बता रहा हूं जरा आपको। उसने बाजू ऐसे किए, फिर इसने कपड़े ऐसे किए, फिर उसने नीचे देखा, वाह भाई वाह, आज तो बड़ा। अच्छा, मैं उसने कहका भी लगाया ऐसे, मैंने तो मसनूई सा लगाया ना, उसने आखिरी दर्जे का कहका लगाया। कमाल है जी, वाह जी वाह। अच्छा जी, उसके बाद उसको होश ना रहा, कोई ना मुझको याद रहे। एहतमाम तवज्जो खुशू खुजू, एहतमाम तवज्जो, ये है एहतमाम तवज्जो। इस एहतमाम तवज्जो से सूरत कौसर को पढ़ के देख, इस एहतमाम तवज्जो से सूरत कौसर के पढ़ के देख। अच्छा, जिसने इस एहतमाम तवज्जो से सूरत कौसर को पढ़ा है, फिर उसको बेटे, फिर उसको नेमते, फिर उसको हिदायत, फिर उसको ईमान, फिर उसको कलमा, फिर उसको जिंदगी, और फिर हासदों के हसद से बचना, और दुश्मन के शर से बचना, और लाइलाज बीमारियों से निकलना, और फिर ये जिंदगी की राहें और रास्ते मिले। यकीन के साथ करके देख लो सही। जिंदगी में जब भी कहीं मुश्किलें आई हैं, जब भी कहीं परेशानी आई हैं, जब भी कहीं उलझने उम्मत को आई हैं, जब भी कहीं औलाद नहीं है, रिस्क नहीं है, सेहत नहीं है, इज्जत नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है, राहत नहीं है, जादुओं ने घेर लिया, बंदिशों ने तबाह कर दिया, हासिदीन ने बर्बाद कर दिया, मुश्किलों ने सर चढ़ के हमें झुका दिया, हालात ने हमारी जिंदगी को तंग कर दिया, कोई परेशानी की जरूरत नहीं। मुझे कहने लगे कि हमारे इलाके में एक साहब हैं, बाबा जी हैं, कोई भी मुश्किल हो वो बैठ के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं। उनके पास 7 खाने ले जाने पड़ते हैं, 7 खाने ले जाने पड़ते हैं, वो सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं बिठा के बंदों को, और उनके लिए खाने जरूरी हैं, खाने अच्छे हों, एक सूट हो, 7 खाने हों, एक खूबसूरत तकिया हो, एक खेस अच्छा बेहतरीन बिछोना हो, एक बिस्तरे की चादर हो, और 7 खाने हों। फरमाया वो देते हैं, लेते हैं, सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं, फिर बैठ के दुआ करते हैं, बहुत देर तक दुआ करते हैं, लोगों की मुश्किलें हल हो जाती हैं, लोगों की परेशानियां दूर हो जाती हैं। मैंने कहा किसी तरह बाबा जी से पता चलेगा वो दुआ क्या मांगते हैं। कहने लगे वो दुआ किसी को नहीं बताते, बस कहते हैं आओ मेरे साथ बैठ के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ो, अब आखिर दरूद पाक पढ़ो और सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ो, वो दुआ किसी को नहीं बताते। मैंने कहा किसी तरह पता कर वो दुआ किसी को तुझे बता दे। उसने कहा पता करूंगा। कुछ अरसे के बाद बंदा मुझे मिला, आते ही कागज दिया, और कागज दे के मुझे कहने लगा आपको याद है आपने मेरी एक जिम्मेदारी लगाई थी, और वो जिम्मेदारी ये लगाई थी कि एक हमारे यहाँ बाबा जी हैं, उनके पास कोई दुनिया की मुश्किल, परेशानी, उलझने, नाकामियां, हालात, मसाइल, बेऔलादी, जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें, कोई भी है, वो मसले हल होते हैं, लेकिन उनकी शर्तें ये हैं, खूबसूरत तकिया लेते हैं, बेहतरीन सूट लेते हैं, बिस्तरे की चादर लेते हैं, एक खेस यानी पूरा बिस्तर लेते हैं, और कहा अगर सर्दियां तो एक खूबसूरत रजाई भी लेते हैं, और 7 रंग के खाने लेते हैं, इतर की खुशबू लेते हैं, ये लेते हैं, ये लेते हैं। वो फिर आप छोड़ के आ जाए वो उनके होते हैं, बस आपको वो दुआ दे देते हैं और बिठा के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ते हैं। मैंने कहा किस तरह पता करके ये अमल क्या है, पता कर ये अमल क्या है। उसने आया ना तो उसने मुझे खत दिया,
اور خط دیتے ہی اس نے کہا کہ میں نے پتہ کیا ہے اس عمل کا کسی طرح سے۔ ان کے گھر کی ایک خاتون ہماری خواتین سے نسبت تھی، انہوں نے بتایا ہے وہ ساری سورت قل هو اللہ وہ حضور کے گھرانے کو اس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ان ہستیوں کو پیش کرتے ہیں، ان ہستیوں کو پیش کرنے کے بعد پھر ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ یہ کہنا شرک نہیں ہے، خیال کرنا میں امت کو شرک پہ نہیں لگا رہا، بدعت پہ نہیں لگا رہا، میرے ساتھ ہر عمل کے بڑے بڑے حوالے ہیں، میرے ساتھ ہر عمل کی بڑی بڑی طاقتور لنکس اور ریفرنس ہیں، میں نہیں لگا رہا۔ میں ایک وعدہ کرتا ہوں اور ایک دعویٰ کرتا ہوں، لیکن وہ دعویٰ نہیں ہے نہ وعدہ ہے۔ کوئی آ کے یہ نہ کہے کہ ظالم ساری عمر خور بھی شرک اور بدعت میں لگا اور ہمیں بھی شرک اور بدعت پہ لگایا اور میری قبر پہ کوئی پاؤں نہ مارے۔ ہاں یہ ضرور آ کے کوئی کہے اللہ اس کی قبر پہ ترس کھا اور رحم فرما، ساری عمر تیرے اور تیرے حبیب کی سچی راہیں دکھاتا رہا اور محمد آل محمد کی سچی راہیں دکھاتا رہا، یہ وہ شخص ہے اللہ اس پہ ترس کھا، اللہ اس کو معاف کر دے۔ بڑا زبردست عمل۔ مجھے آ کے جب کاغذ دیا نا، کاغذ میں دیا تو انہوں نے کہا کہ خواتین کے ذریعے ہمیں جو پتہ چلا، اور وہ پتہ یہ چلا کہ موصوف حضور کے گھرانے کو یہ ساری سورت اخلاص، ساری سورت قل هو اللہ، یہ درود، یہ عمل ہدیہ کرتے ہیں اور حضور کے گھرانے کو ہدیہ کر کے پھر ہماری مشکل کی دعا کرتے ہیں اور بہت گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں اور پھر ان کو ہدیہ دے کے عرض کرتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں، اور بہت دیر تک پھر آمین کہتے ہیں، آمین۔ اور اس تصور کے ساتھ، یہ تصور ذرا غور سے سنیے گا توجہ سے، اس تصور کے ساتھ کہ وہ ہستیاں میرے لیے دعا کر رہی اور میں آمین کہہ رہا اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی دعائیں قبول ہو رہی اور اللہ کی عرشوں پہ دعائیں پہنچ گئیں اور جبریل لے کر چلے گئے، اللہ کے حضور دعا رکھی گئی اور اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت کی مہر قبولیت کی لگا دی۔ کہا یہ عمل ہے۔ ان کو ہدیہ کرتے ہیں، میں پھر دہرا رہا ہوں، غور سے سنیے گا، ان کو ہدیہ کرتے ہیں، ان کو ہدیہ کر کے ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، پھر ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں آپ بھی دعا فرمائیں، آپ بھی دعا فرمائیں، اور ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں اور پھر ان سے دعائیں لیتے ہیں اور بہت دیر تک آمین اس نیت سے کہتے ہیں کہ وہ دعا فرما رہے ہیں اور ہم ان کی دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ یہ ہمارے اکابر کا عمل ہے، یہ ہمارے بڑوں کا عمل ہے، یہ ہماری بڑی بڑی ہستیوں کے عمل ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری کوشش ہوگی کبھی آپ کو شرک اور بدعت پہ نہ لگاؤں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری کوشش ہوگی امت کو وہ خیر کے عمل بتاؤں جو عموماً لوگ چھپا کے چلے جاتے ہیں، جو عموماً لوگ اپنے تک رکھتے ہیں۔ میری کوشش ہوگی میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو ہدیہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو تحفہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو نذرانہ پیش کیا ہو اور حضور کے گھرانے کی طرف سے مجھے خالی ہاتھ لوٹایا گیا ہو۔ ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں کہ خالی ہاتھ لوٹایا گیا۔ حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کی محبتیں ہیں، حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کا تعلق ہے، اور یاد رکھنا انسان بعض اوقات اپنا غم برداشت کر جاتا ہے، اپنی اولاد کا غم برداشت نہیں کرتا، اور بعض اوقات اپنے معاملے میں معاف کر دیتا ہے، اولاد کے معاملے میں بہت غم دل کو کھا جاتا ہے۔ میرے حضور کے گھرانے کو جو ہدیہ دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو تحفے دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو اعمال دے گا، حضور کے گھرانے کو یہ ہدیے، یہ اعمال، یہ تحفے زندگی بھر اس کو سرنگو نہیں ہونے دیں گے، زندگی بھر اس کو ناکام نہیں ہونے دیں گے، اور زندگی بھر اس کو کامیاب۔ دو تسبیح صبح، دو تسبیح شام سورت اخلاص کی، دو تسبیح صبح، دو تسبیح شام سورت اخلاص کی آپ پڑھیں، آپ پڑھیں اور پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کریں۔
ہستیوں کو ہدیہ کریں، حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں، اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹے، حضور کے داماد، حضور کے نواسے اور نواسیاں، یہ حسن اور حسین جس کو حسنین کریمین کہتے ہیں، یہ حضور کے نواسے ہیں، یہ حضور کا گھرانہ ہے، ان کو ہدیہ کریں، اپنے مسائل کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی مشکلات کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی ناکامیوں کو ختم ہوتا دیکھیں۔ سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں، سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں۔ میں نے تو جس کو دیا ہے زندگی میں اس کو کامیابی ملی ہے، میں نے تو جس کو دیا ہے وہ زندگی میں ناکام نہیں ہوا، زندگی میں ناکام نہیں ہوا۔ اس کا عمل تھوڑی سی توجہ طلب ہے، تھوڑی سی مشقت ہے، لیکن کامیاب عمل ہے۔ اس عمل کا نام ہے انجمن در خلوت، خلوت در انجمن، انجمن در خلوت۔ کیا دنیا کے ہنگاموں میں، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے یاد تیری دل نشیں ہوتی۔ ایک تو یہ ہے، ایک ہے دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے۔ پہلی چیز ہے کہ تنہائیاں تلاش کی، وہ تو ملتی نہیں، کہاں سے لاؤں؟ گھر کے اندر مل جائے گی، کسی گوشے میں مل جائے گی۔ ایک یہ ہے کہ دنیا، کیا لفظ کا میں نے، ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے۔ یہ محنت کریں، اس کی کوشش کریں، اس کے لیے نا روزانہ صرف 10 منٹ کا مراقبہ کریں، اور مراقبہ کسی وظیفے کا کر لیں۔ آپ میں جو عملیات کی دنیا کے شائقین ہیں ان سے کہہ رہا ہوں، میں نے دیکھیں یہ منزلیں 1984 سے شروع کی ہیں، 84 سے 84 سے یہ منزلیں شروع کی ہیں۔ آج تک میں طالب علم ہوں اور اسی پہ لگا ہوا ہوں، اور میرا دن رات موضوع یہی ہے۔ یکسوئی سمجھ آ گئی؟ اب ہم بیٹھ کے نا یہاں ایک یکسوئی کی مشق کرتے ہیں۔ تصور میں آنکھیں بند کرتے ہیں، پہلے آنکھیں بند کریں، وہ تو تصور میں کیا آنکھ بند ہو جاتی ہے، کان بند نہیں ہوتے، اس کو تصور میں بند کرنا پڑے گا، دل بند کرنا پڑے گا تصور میں، کہ اس کے اندر کوئی خیال، کوئی گمان، کوئی احساس نہ جائے۔ اپنی سوچوں پہ پہرے لگانے ہوں گے، اپنی سوچوں پہ پہرے لگانے ہوں گے۔ یہ سب ہم تصور میں، توجہ میں کریں، اور توجہ میں کر کے صرف چند لمحوں کے لیے ہم سوچیں کیا ہمیں یکسوئی ملتی ہے؟ بس یہ سوچیں۔ یاد رکھیے گا، نقش تعویذ، نقش تعویذ، نقش تعویذ، یہ اس وقت نشانے پہ تیر ہوگا اور تیر پہ نشانہ ہوگا، اس وقت یہ ایک سیرے پہ خطا ہوگا جب ہماری توجہ اس میں شامل ہو۔ یہ میرا موتی یاد رکھیے گا، ہماری توجہ اس میں شامل ہوگی، ہماری توجہ اس میں شامل ہوگی، ہماری توجہ اس میں شامل ہوگی۔ کمال چیز ہے، اور اس کا بہت زیادہ نتیجہ ہے، اس کا بہت زیادہ رزلٹ ہے۔ عملیات کی جو وظائف، عملیات، تعویذات کی جو بنیادیں ہیں نا، یہ ان میں اہم بنیاد ہے، ان بنیادوں میں اہم بنیاد ہے، اور اہم تر بنیاد ہے یکسوئی کیسے حاصل ہو۔ میں نے نا اس یکسوئی کا ایک رات طریقہ بتایا، ماچس کی ڈبیا۔ ایک بندے کو کہا کہ 100 ماچسیں تو نے 100 ماچسیں لے کے رکھ لے، روز ایک ماچس چلانی ہے، پر ماچس جلانے کے لیے پہلے ماچس کی دیا سلائی تیلی کو دیکھ اور ڈبیا کو دیکھ، کہ دونوں پہ بارود لگا ہوا ہے، برننگ میٹیریل ہے، بارود لگا ہوا ہے۔ بس میں نے صرف ایسے رگڑ دینی ہے اور دونوں نے آگ لگ جانی ہے دونوں میں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے ماچس کی ڈبیا اگر اس میں وہ گیلی ہو اور اس میں نمی ہو تو دونوں کو آگ نہیں لگے گی۔ توجہ جتنی زیادہ ہوگی اتنا وظیفہ طاقتور ہوگا اور بہت قوت اور اس میں طاقت ہوگی۔ ایک تو یہ ماچس کی ڈبیوں کا 100 ڈبیوں کا اگر عمل آپ کر لیں، اس کا طریقہ پھر عرض کروں گا۔ 100 ڈبیاں، یہ 100 دن کا عمل ہے۔ ایک ڈبی اپنے پاس رکھیں اور ہر تیلی کو تصور کے ساتھ رگڑیں، یہ لفظ شرط ہے، تصور کے ساتھ رگڑیں، تصور کے ساتھ رگڑیں، اور اس تصور کے ساتھ کہ میں یہ چیز رگڑ رہا ہوں اور یہ چیز ہو گئی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ، میرا رب جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے بس وہ کن فیکون ہو جاتا ہے۔ میرا اللہ لفظ کن کا بھی محتاج نہیں ہے۔ کس کا محتاج نہیں؟ لفظ ہے۔ ایک تو یہ میرا مشورہ ہے کہ یہ 100 ماچسوں والا عمل جو میں نے کئی لوگوں کو کروایا، عمومی نہیں کروایا، خصوصی کئی لوگوں کو، 100 ماچسوں والا عمل اگر آپ یہ کر لیں اہتمام سے، وقت نکال کے، جیسے باقاعدہ مصلی پہ بیٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، قبلہ رخ بیٹھتے ہیں، اندازہ ایسے ہے جیسے مثال دے رہا ہوں، ایسے نہیں کہ اب وضو، ہر چیز کا اہتمام سے کر کے اور اس کو جلانا ہے اور توجہ لینی ہے تیلی سے، اور تصور یہ ہے کہ میری توجہ اگر ہوگی
तो बस फिर एक रगड़ से दूसरी रगड़। माचिस की तीली मैं हूं और मेरी तवज्जो है, और बारूद कायनात में फैला हुआ लाहूती मलाकूती नूरानी रूहानी निजाम है, जो है और मुझे बस उसकी जरूरत है, जो है और मुझे उसकी जरूरत है। मेरी आपसे दरखास्त है कि जिंदगी में ये तजर्बात जो मैं आपको मुंतकिल कर रहा हूं, ये वो हैं जो बड़ों और बुजुर्गों के औलिया और अहलुल्लाह के हैं, और इन तजर्बात में निचोड़ ही निचोड़ है, जो छोटे छोटे राज हैं, राज ही राज हैं, राज ही राज। तो ये माचिस का काम करेंगे। अच्छा, अब यकसुई का दूसरा अमल जो मैं अर्ज करूंगा, एक तो अमल माचिस वाला, सौ माचिस। यकसुई का दूसरा अमल, यकसुई पाने के लिए सांस रोकने से यकसुई हासिल होती है। ये अमल सांस रोक के करें, आपने सुना होगा, सांस रोक के करें, आपने सुना होगा। अच्छा, अब आप ऐसा करें, अभी हम इसके साथ साथ मश्क भी करते हैं। मैं आपको ना इसमें जात मैं भी करता हूं, आप भी करें, सांस रोक के इसमें जात अल्लाह। अच्छा, तसव्वुर क्या करना है, आप तसव्वुर भी सुने। तसव्वुर यह करना है इसमें जात में सांस रोक कर कि मेरा दिल खाली है और मैं अल्लाह अल्लाह कह के उसको भर रहा हूं, और तसव्वुर यह हो कि मेरे दिल में अल्लाह का नूर भर रहा है। बस ये सांस रोक के आंखें बंद करके करें। जितना खाली पेट होंगे उतना सांस ज्यादा देर रुकेगा, यह तजर्बा भी याद रखिएगा। जितना भरा पेट होगा उस सांस थोड़ी देर, जिसे दमकशी कहते हैं, थोड़ी देर होगी। सांस रोक रोक के फिर यकसुई हासिल करने के लिए निशिस्त चाहिए। अगर आप चाहते हैं यकसुई हासिल करें 100%, मैं बाज़ों का सोचता हूं मेरे अल्लाह से बड़ा कोई हकीम है, अल्लाह ने यकसुई अत्तहियात की और नमाज के लिए खड़ा किया है, रुकू किया है, और जब बैठने का वक्त है अत्तहियात की शक्ल में बिठाया है, आलती पालती की शक्ल में नहीं बिठाया, और ऐसे बाजू लेके बैठते, टांगे ऐसे करके बाजू लेके बैठते, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो नींद आ जा। अल्लाह ने क्या किया, अत्तहियात। निशिस्त भी यकसुई का जरिया होती है, निशिस्त, ये नुक्ता याद रखिएगा, बैठने का अंदाज। अब आप अत्तहियात में बैठे, मेरे हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे अत्तहियात में बैठने की बाकायदा मश्क करवाई। आप अत्तहियात में बैठे, नींद नहीं आएगी, 90% 99% नींद नहीं आती अत्तहियात में बैठने से। आप कहते हैं बैठे भी अपनी मर्जी की सहूलत की, टेके लगाएं, बाजू घुटनों के घल बल बाजू का कड़ा लगाएं, हालांकि कड़ा तो रूहानी लगाना था, हमने बाजू का लगाया, और फिर लगाने के बाद कहते हैं नींद भी ना आए, यानी नींद की सारी शक्लें बना के कहते हैं नींद ना आए। पता नहीं कहां से सीखा मैंने आपने। आज यकसुई ये कवायद अमलियात हैं, ये अमलियात की बुनियादें हैं, ये वज़ाइफ की बुनियादें हैं, ये चिल्लों की बुनियादें हैं। अत्तहियात की शक्ल में बैठा है, कोई टेक नहीं है। अब आप सिर्फ आप अभी अत्तहियात की शक्ल में बैठे, अब महसूस करें आपकी यकसुई एकदम में जिंदा हो गई है। आप खुद यही महसूस कर लें, बैठे अत्तहियात में बैठे, आपकी यकसुई अभी से, हम 10:07 पे बैठे हैं मेरी घड़ी के मुताबिक, सामने जो लगी है अत्तहियात की शक्ल में, हाँ, आप यकसुई में आ जाएंगे। देखो गारों में क्यों भेजते थे, अभी मैं मकली में ठट्ठा में गया, वहां कुएं हैं। हिंदी में ना एक लफ्ज है हिंदुओं में, बावली। बावली उस कुएं में को कहते हैं जिसके नीचे उतर के पानी भरा जाता है। यह हमारे पूरे बरसगीर में आज भी बावलियां हैं, सिंध में हैं जहां हिंदू हैं, बावली उसको कहते थे जहां पानी भरा जाता था। फिर क्या होता था, जो वीरान कुएं हो जाते थे उनके अंदर मेहराबें होती थी, कुओं के अंदर दाएं बाएं चारों तरफ। उन मेहराबों में यकसुई के लिए लोग जाते थे, अल्लाह अल्लाह करने, चिल्ला करने, या जंगलों में जाते थे, या गारों में जाते थे, या पहाड़ों में जाते थे। इसकी जिंदा मिसाल गारे हिरा है। मेरे हुजूर थोड़ा सा पानी लेते थे, थोड़ा सा खाना लेते थे और गारे हिरा में तशरीफ ले जाते थे। आप सोचें, नबूवत की इब्तदा यकसुई से शुरू हुई है और विलायत की इब्तदा यकसुई से शुरू हुई है। कल एक साहब ने अच्छी बात कही, मुझे बड़ी अच्छी लगी। कहा जो खाने का परहेज नहीं करता वह परहेजगार नहीं हो सकता। बड़ी गहरी बात। शिकम फकीरा तगारे खुदा हमा चीज आयत फना दर फना, हर चीज पे फनाइयां फेर दी और कहते फना भी हो जाऊं, फिर वजू भी रह जाए, और फिर चिल्ले भी हो जाएं और यकसुइयां भी हो जाएं। मुमकिन तो नहीं है बज़ाहिर। ये मैं यकसुई बता रहा हूं आपको, यकसुइयां बता रहा हूं। अब ये सवाल क्या ख्याल है, फायदा हो रहा? अब सुने, मैंने यकसुई एक बताई है अत्तहियात की शक्ल में, मैंने यकसुई दूसरी बताई है सांस रोकने की शक्ल में, मैंने यकसुई तीसरी क्या बताई है, माचिस वाली। 3 यकसुइयों के अमल बताए हैं। अब चौथा अमल सुने यकसुई का।
यकसुई का चौथा अमल है जिसमें मेरे कानों में आवाज कोई ना जाए, क्योंकि इंसान को अल्लाह ने मुतासिर होने वाली चीज बनाया है। हमें हर चीज मुतासिर करती है, चलती चींटी भी हमें मुतासिर करती है और हम देखना शुरू कर देते हैं। मैं आपको अमलियात और वज़ाइफ की बुनियादें बता रहा हूं। तस्बीह खाने से अमलियात वज़ाइफ बहुत सुने, तावीज़ात बहुत दिए और तजर्बा शुदा दिए जो जाके निशाने पे लगते हैं। अगली बात मैंने क्या बताई चौथी यकसुई के लिए? कान। हमारी कान मुतासिर होते हैं। कान जो सुनेंगे वो दिल में बात जाएगी। कान मुतासिर होते हैं। कानों को जैतून का तेल लगा के रुई में कान भर दें, या गीली रुई करके उसमें काली मिर्च पीस के कानों में डाल दें। जैतून का तेल रुई में भिगोएं, कान के अंदर भी चला जाएगा तो नुकसानदेह नहीं है। भिगोएं और कान के अंदर डाल दें, कान के अंदर डाल दें यकसुई के लिए। और यकसुई का कितने यकसुई के मैंने तरीके बताए? और पांचवा आंखें हैं। आंखें बंद हों, कान बंद हों, कान सिर्फ वही लफ्ज बोले, हर तरफ से कोई शोर शराबा ना हो, यकसुई हो। और यकसुई हासिल करने का छठा गुर और राज अंधेरा है। यह तहज्जुद का वक्त क्यों कहा गया? आप तजर्बा करें, तहज्जुद के वक्त शोर नहीं होता। होता है? आप महसूस करें, तहज्जुद के वक्त शोर नहीं होता, तहज्जुद के वक्त यकसुई होती है, तहज्जुद के वक्त आवाजें नहीं होती, तहज्जुद के वक्त इंसान नहीं होते, बंदे नहीं होते। यकसुइयों का सारा निजाम है, यकसुई का सारा निजाम है तहज्जुद के वक्त। कितने गुर हो गए राज? अब सातवां और आखिरी राज बताता हूं। अब आप कहते हैं कि हम ये सारी जिंदगी शहरों में, अपने घरों में रहते हैं, कहां से गार लाएं, कहां से कुआं लाएं? उसका भी एक अमल बता देता हूं। उसका अमल थोड़ी सी तवज्जो तलब है, थोड़ी सी मुशक्कत है, लेकिन कामयाब अमल है। उस अमल का नाम है अंजमन दर खलवत, खलवत दर अंजमन, अंजमन दर खलवत। क्या? दुनिया के हंगामों में, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे याद तेरी दिल नशी होती। एक तो ये है। एक है दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे। पहली चीज है कि तन्हाइयां तलाश की, वो तो मिलती नहीं, कहां से लाऊं? घर के अंदर मिल जाएगी, किसी गोशे में मिल जाएगी। एक ये है कि दुनिया, क्या लफ्ज का मैंने, हम बाखुदा रहे, सबके साथ रहते हुए सबसे जुदा रहे। ये मेहनत करें, इसकी कोशिश करें। उसके लिए ना रोजाना सिर्फ 10 मिनट का मुराकबा करें, और मुराकबा किसी वजीफे का कर लें। आप, मैं जो अमलियात की दुनिया के शायकीन हैं उनसे कह रहा हूं, मैंने देखें ये मंजिलें 1984 से शुरू की हैं, 84 से, 84 से ये मंजिलें शुरू की हैं। आज तक मैं तालिब इल्म हूं और इसी पे लगा हुआ हूं, और मेरा दिन रात मौजू यही है। यकसुई समझ आ गई? अब हम बैठ के ना यहां एक यकसुई की मशक करते हैं। तसव्वुर में आंखें बंद करते हैं। पहले आंखें बंद करी तो वो तो तसव्वुर में क्या आंख बंद हो जाती है, कान बंद नहीं होते, उसको तसव्वुर में बंद करना पड़ेगा। दिल बंद करना पड़ेगा तसव्वुर में, कि उसके अंदर कोई ख्याल, कोई गुमान, कोई एहसास ना जाए। अपनी सोचों पे पहरे लगाने होंगे, अपनी सोचों पे पहरे लगाने होंगे। ये सब हम तसव्वुर में, तवज्जो में करें, और तवज्जो में करके सिर्फ चंद लम्हों के लिए हम सोचें, क्या हमें यकसुई मिलती है?